कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये यहोवा खुदाए कदूस की ईदों के मुतलिक है। और आज जिस ईद को हम दे रहे हैं ये ईदें जो आप इसे कहते हैं बेखमीरी रोटी की ईद, ये उसके बारे में आज हम सीखेंगे। अमूमी तौर पर मसीही कलीसिया की कलाम से दूरी के बायस, जब ये कहा जाता है कलाम से दूरी के बायस, तो इसका मतलब ये है कि मसीही कलीसिया उन भेड़ों की मानिंद है जिनके चरवाहे जो उनसे हैं उनकी चर्बी खा खा के खूब मोटे ताजे हो गए हैं। और ये आप पेशतर चरवाहों को देखेंगे जो अपने आप को पादरी या बिशप के खिताब से नवाजते हैं, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, लेकिन कलीसिया की जो जिंदगी है वो उसी तरीके से रहती है। इसीलिए कलाम खुदा कहता है कि तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। आज का जो मौजू है वो है बेखमीरी रोटी की ईद क्या मसीही कलीसिया के लिए है या नहीं। इन पासबानों ने, क्योंकि ये खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हैं लेकिन खुदा के कलाम सुनाने के अहल नहीं है, खुदा ने इन्हें नहीं चुना, इसीलिए खुदा के कलाम में ये रद्द-बदल करते हैं और अपने लिए और उन लोगों के लिए जो इनको सुनते हैं और कबूल करते हैं, अब कलाम से दूरी के बायस गुमराही का सबब ठहरते हैं। अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि ये बनी इस्राइल के लिए ईद है। अमूमी तौर पर कहा जाता है ये यहूदियों की ईद है। और कोई शख्स जब इनको ये बताने की कोशिश करता है कि आपने कलाम खुदा सुना है, पढ़ा है, देखा है कलाम खुदा में कि कहीं पे भी लिखा हो पैदाइश की किताब से लेकर और मुकाशफे की किताब तक ये यहूदियों की ईद है या बनी इस्राइल की ईद है, तो वो जवाब देने से कासिर है। इसलिए कासिर है कि उन्होंने सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक सुना और कलाम को पढ़ा नहीं है। ये जो ईद है बेखमीरी रोटी की ईद, इसको आज हम देखेंगे कि ये मसीह कलीसिया के लिए क्यों जरूरी है। और अगर ये मसीह कलीसिया इस इन ईदों को नहीं ऑब्जर्व करती, अपने लिए मुकदम नहीं ठहराती, तो उनकी सजा क्या है। ये जो ईदें हैं ये ईदें कही गई हैं यहोवा खुदा की ईदें। और अगर आपके खुदा का नाम यहोवा है, जो कि बेशक कलीसिया शायद जानती है कि उनके खुदा का नाम यहोवा है, हालांकि वो इस गुमगु की हालत में है कि खुदा के और भी बहुत से नाम हैं। कलाम खुदा के अंदर खुदा ने वाज़ेह तौर पे बयान किया है कि मेरा इसके अलावा और कोई नाम नहीं है। जो नाम ये कहते हैं कि और लिखे हुए हैं वो सिफतें हैं, वो नाम नहीं है। हम जो है आज के मौजू के अंदर देखेंगे कि ये ईद कितने दिनों की है, क्यों दी गई, मकसद, कब दी गई और किस चीज को ये जाहिर करती है। तो हम सबसे पहले खरूज की किताब 12वें बाब में चलेंगे और उसकी 15 से 20वीं आयत का मुतालिया करेंगे, जहां पे ये ईद जो सी है खुदा अपने चुने हुए लोगों को, अगर आप अपने आप को चुना हुआ कहते हैं तो खुदा ने अपने चुने हुए लोगों को, जब खुदा ने अपनी कौम को चुना, कलाम खुदा के अंदर वाहिद कौम जो खुदा ने चुनी है वो बनी इस्राइल है।
और आप बनी इस्राइल के अंदर मसाया के खून के कफारे की वजह से शामिल किए गए हैं। तो खरूज की किताब 12वें बाब की 15 से 20वीं आयत में जब आप जाएं तो पहली मर्तबा खुदाए कदूस बनी इस्राइल को ये ईद दे रहे हैं। बेखमीरी रोटी की ईद जो सी है, जो पहली मर्तबा दी गई, इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7 दिन तक खमीर रोटी खाए वो शख्स इस्राएल से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। इन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फक्त यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा, इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मानना। यानी ये नस्ल दर नस्ल है, हमेशा के लिए, इसका एंड नहीं है। पहले महीने कब मनाई जानी है? पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक। पहला महीना बाइबल के मुताबिक जनवरी नहीं है, मिड मार्च से मिड अप्रैल के दरमियान पहला महीना चलता है। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज को खाए वो खा मुसाफिर हो, खा उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इस्राएल की जमात से काट डाला जाएगा। ये सजा है। तुम कोई खमीरी चीज ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। 3 मरतबा कलाम खुदा के अंदर खरूज की किताब 12वां बाब 15 से 20वीं आयत में 3 मरतबा जो है बार बार ये कहा गया कि आपने खमीरी रोटी नहीं खानी। वजह याद दहानी करवाई जा रही है कि तुम भूल ना जाना। हम खमीर को देखेंगे कि ये क्यों जो है बनी इस्राएल को, खुदा ने अपने चुनी हुई कौम को क्यों ये बेखमीरी रोटी की थी। क्योंकि जो आज की कलीसिया है, क्योंकि वो कलाम से दूर है, खुदा के कलाम को वो सुबह उठती है और खोलती है और पढ़ती है और शाम को सोने से पहले पढ़ती है और सो जाती है। वो ना वो जुस्तजू करती है कि कलाम खुदा ने सिखाया क्या है, अतवार के अतवार जाकर वो समझती है कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि खुदा बार बार क्यों फरमा रहे हैं कि खमीर को अपने अंदर से निकालना है। खमीर जो उनसे है, इसके लिए जो इब्रानी ज़बान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये बेखमीरी रोटी जो है ये मैक्सा है, यानी ऐसी रोटी जिसके अंदर जो फूली ना हो, जिसने खमीर ना पकड़ा हो, मसलन नान वगैरह। जब खुदा ये ईद देते हैं बनी इस्राएल को, तो मुल्क मिस्र की वो गुलामी में है और खुदा उन्हें मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालने लगे हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये ईद तो फिर जो है वाकई तौर पे बनी इस्राएल की बनती है। ये बनी इस्राएल की बनती है क्योंकि बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाला जा रहा है। बनी इस्राएल ही जो सी खुदा की चुनी कौम है।
खुदा ने पूरे कलाम के अंदर और किसी कौम को अपनी कौम कहकर मुखातब नहीं किया। इसी कौम के अंदर दूसरी कौमें जो सी हैं मसीह के कफारे पर ईमान लाने के सबब से शामिल ठहरती हैं। एक ही गला और एक ही चरवाहा है, फर्क गले नहीं है। एक ही गले में जिसको चुना गया है अब्राहम के वसीले से, उसमें बाकी लोग शामिल किए गए। एक ही चरवाहा है और एक ही गला है। तो इस अगर चरवाहा एक है और चरवाहे की ईदें गले के लिए हैं और आप उस गले में शामिल हैं, तो फिर आपके लिए ये ईदें हैं और ये ईदों के माने हैं और हम इसी चीज को सीखना चाह रहे हैं। आए हम खुरूज 13वें बाब में चलें और खुरूज 13वें बाब में 6 से 10वीं आयत का मुताला करें। जब आप खुरूज 13 बाब 6 से 10वीं आयत में आते हैं तो ये बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकल चुकी है और ये पहली मर्तबा बयाबान में वो ईद मना रही है। लिखा है 7 दिन तक तू बेखमीरी रोटी खाना और 7वें दिन यहोवा की ईद मनाना। बनी इस्राएल की ईद नहीं, यहूदियों की ईद नहीं, किसी कौम की ईद नहीं। लिखा है यहोवा की ईद मनाना। तो आपको यहोवा की ईद कहा गया है। ये जो लोग आपको जिन्हें आप पादरी कहते हैं या बिशप कहते हैं, ये आपको कहते हैं यहूदियों की ईद। उन्हें चैलेंज करें, उन्हें कहें कि कलाम खुदा के अंदर यहोवा की ईद लिखा है। लिखा है 7 दिन तक तो तू बेखमीरी रोटी खाना और 7वें दिन यहोवा की ईद मनाना। बेखमीरी रोटी 7 दिन खाई जाए और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी ना पड़े और ना तेरे मुल्क की दूध में कहीं कुछ खमीर नजर आए। अब ये क्यों कहा गया है कि तेरी बाउंड्रीज के अंदर भी जो है खमीर नजर ना आए? बाउंड्री है आपका बदन, बाउंड्री है आपके घर, बाउंड्री है आपका मोहल्ला, बाउंड्री आपका शहर और बाउंड्री आपका मुल्क। खुदा की कौम के अंदर खमीर नहीं होना चाहिए, वो बेखमीर होनी चाहिए। इसलिए हमें सीखना जरूरी है कि खमीर से मुराद क्या है। और तू उस रोज अपने बेटे को यह बताना कि इस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूं जो यहोवा ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्क मिस्र से निकला। और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि यहोवा की शरीयत तेरी जुबान पर हो, क्योंकि यहोवा ने तुझको अपने जोरे बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला। बस तू इस रस्म को इसी मुयन वक्त मुयन में साल बसाल माना करना। अब यहां पे यहोवा खुदाए कदूस पहली मर्तबा अपने लोगों पे स्टैंप कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं। और आप जानते हैं कि खुदा के बादशाह में वही दाखिल होगा जिसके ऊपर मोहर होगी खुदा की। ये खुदा ने आपके लिए मोहर ठहरा दी है और जो शख्स इस मोहर को अपने हाथ पर नहीं लिए हुए है वो खुदा के बादशाह में दाखिल नहीं होगा। ज़हन में रखिएगा। खुदा की इस ईद के अंदर मोहर लगाई गई है आपके हाथ पर
हाथ पर क्यों मोहर लगी है? इसलिए कि जो भी चीज आप करना चाहते हैं, जो भी आप काम करेंगे, उसके लिए आपके हाथों की जरूरत है। काम करने से पहले आपको मोहर नजर आ जाएगी कि मैं कोई खुदा के मुनाफी काम करने लगा हूं या खुदा के हुक्मों के ताबे रहकर काम कर रहा हूं, ताकि वो खमीर जोन से है तेरे अंदर जड़ न पकड़ पाए और तू बेखमीर रहे। ये बाउंड्री आपकी जिंदगी है। आपकी बाउंड्री के अंदर, इस जिंदगी के अंदर खुदा एक दूस कहते हैं खमीर नजर ना आए, निशान कर दिया गया है। आपका खमीर, आपका गुनाह उस खून के वसीले से निकाला गया है, और निकालने के बाद आप पर मोहर कर दी गई है कि आप खुदा कदूस की कौम के मेंबर हैं, सिटीजन हैं। और इसीलिए कहा गया है कि साल ब साल इसे मनाना है और अपने बच्चों को बताना है कि मेरे पर मोहर है, मुझे खुदा ने खमीर से, मेरे अंदर से खमीर निकाल दी है, गुनाह की गुलामी से मुझे आजाद किया है। तब जाके आप गुनाह से अपने आप को बचा पाएंगे। जब आप इस मोहर को देखेंगे तो बुराई से रुक पाएंगे। और ये निशान आपकी दोनों आंखों के दरमियान में रखा गया ताकि लोग देख सकें कि ये मुझसे फर्क है, ये मुझसे मुताबिकत नहीं रखता। वो तेरे खुदा को जान सकेंगे कि तू खुदा की अलहदा कौम है, जिसके ऊपर खुदा ने मोहर लगाई है कि लोग देख सकें, और मोहर तेरे लिए लगाई है कि तू भी देख सके। हर वो शख्स जिसके ऊपर ये मोहर नहीं है, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये मोहर इस ईद की वजह से लगी है। वाज़े तौर पे बताया गया है कि ये ईद इसलिए तुझे दी जा रही है कि तुझे मैंने गुनाह से रिहाई बख्शी है। गुनाह क्या है? मिस्र को गुनाह से ताबीर किया गया। पालूस रसूल से बड़े वाज़े तौर पे बयान करते हैं। इसीलिए कहा गया कि तू खुशी मना, पहले और सातवें दिन अपने रब का शुक्र अदा कर कि तुझे तेरे रब ने गुनाह से रिहाई बख्शी और अपनी कौम में दाखिल किया। ईद फसा के फौरन बाद वाला दिन, ईद फसा पर आप पर मोहर नहीं हुई। ईद फसा पर मोहर का इंतजाम हुआ। आपके गुनाहों से आपको छुटकारा दिया गया, आप पे कवर दिया गया, ताकि आप अपने गुनाह की माफी मांग सकें और आपको अगले दिन मोहर के साथ कौम में दाखिल कर लिया गया। तो जो शख्स जो है इन ईदों से अपने आप को दरगुजर करता है, अपनी कमजोरी के बायस, कलाम से दूरी के बायस, बहकावे में आकर, वो खुदा की कौम का फर्द नहीं है। खुदा का कलाम वाज़े तौर पे बयान कर रहा है। ईद फसा पर कहा गया था कि घरों के अंदर रहना है, क्योंकि तुम्हें अभी तक महफूज नहीं रखा गया। ऐसा ना हो
कि शैतान तुमको मार डाले। इसीलिए बनी इसराइल को कहा गया था कि घरों के अंदर रहना है। खुदा मोहर का इंतजाम कर रहे हैं। और अगले दिन उन्हें कहा गया है कि अब तुमने निकलना है, क्योंकि तुम पर मोहर हो गई है। पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को तीसरे बाब की 14वीं आयत से चौथे बाब की 11वीं आयत में बताते हैं कि मिस्र जो है गुलामी की अलामत है, गुनाह की गुलामी। जिस तरह बनी इस्राएल को मिस्र से रिहाई बख्शी खुदा ने, उन्होंने गुनाह किया, वो गुलामी में भेजा और अब उस गुनाह से आजाद कर रहे हैं। इसी तरह आपको और मुझे गुनाह की गुलामी से आजाद किया गया। खमीर गुनाह की अलामत है, और इसीलिए कहा गया है कि तूने बेखमीर होना है। हर साल हमें याद यानी कराई जा रही है कि तेरे अंदर से खमीर निकाला गया है, तू बेखमीर है। खुशी मना। पहले दिन तेरा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन ही तेरा मुकद्दस मजमा। अपने रब का शुक्र अदा कर कि तुझे गुलामी से, गुनाह की गुलामी से रिहाई बख्शी गई है। तुझे खुदा ने अपनी कौम में दाखिल किया है, और तू खुदा की कौम में दाखिल होने से इनकारी है। तू इनकारी है कि मैंने इस ईद में दाखिल नहीं होना, इस ईद को नहीं जो है अपने लिए कबूल करना। अफसोस हर उस शख्स पर जो अपने ऊपर खुदा की मोहर जो इस ईद के जरिए होनी है उसे लेने से इनकारी है, क्योंकि वो गुमराही का शिकार है, क्योंकि वो खुदा का कलाम सुनने से इनकारी है, खुदा के कलाम को पढ़ने से इनकारी है। वो चाहता है कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कलाम सुना जाए और सुनाया जाए। आए पौलुस रसूल क्या कहते हैं। हम पहला करंथियों की कलीसिया के अंदर जाएंगे। पहला करंथियों की कलीसिया 5वां बाब, और हम पढ़ेंगे 7वीं और 8वीं आयत को। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। पुराना खमीर, खमीर क्या है? गुनाह। पौलुस रसूल कह रहे हैं इस गुनाह को निकालो। अपने आप को पाक करो। तो खुदा ने इंतजाम किया आपके लिए उस खून के जरिए से जो मसलूबियत का वक्त बहा है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक करो, कर लो, ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि नए सिरे से पैदा हो जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारे भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुए। तुम्हें तुम्हारे खमीर से आजाद किया गया। तुम अब बेखमीर हो। वो खुशी मनाओ कि तुम बेखमीर हो। 8वीं आयत क्या कहती है? पस आओ ईद करें। तुम्हारे खमीर को तुमसे जुदा कर दिया गया, निकाल दिया गया है उस खून के वसीले से जो फसा के बरे ने सलीब पर बहाया है।
इसीलिए जब तक फसा नहीं हुई, तुम्हें कहा गया अंदर रहना, शैतान तुम्हें फाड़े खाने को है। और जैसे ही तुम्हारा इंतजाम हो गया, खून ने तुम्हें कवर कर लिया, चौखट के ऊपर लगाया गया खून, तुम्हें कहा गया कि तुम अब खमीर से आजाद हो गए हो, तुम बेखमीर हो गए हो, बस आओ हम ईद करें। पालूस रसूल कह रहे हैं बस आओ हम ईद करें, हम खुशी मनाएं। ये है बेखमीरी रोटी की ईद, जिसे साल ब साल आपको मनाने को कहा गया, खुशी करने को कहा गया है, खमीर बेखमीरी रोटी के पहले दिन और 7वें दिन। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। बेखमीरी रोटी है मसीह का बदन। ईद फसा वो मौका है जब आपके खमीर को आपसे निकाला गया, आपके गुनाहों को धोया गया है, आपको कवर दिया गया है। और बेखमीरी रोटी वो है जब आप खुशी से अपने खुदा के जुरी में जमा हो गए हैं। आपको कहा गया जाओ इकट्ठे हो जाओ अब, क्योंकि तुम बेखमीर हो गए हो, तुम्हें गुनाह से आजाद कर दिया गया, तुम पे मोहर कर दी गई है। ये इतनी बड़ी ईद है, ये वो ईद है जिसके जरिए से खुदा ने अपनी कौम पर मोहर कर दी, सिग्नेचर कर दिया, दे दिया गया। अब आपने जो काम करना है इस मोहर को देखकर करना है, क्योंकि ये मोहर आपको बताएगी जो आपके हाथ के ऊपर है कि आपने किसी भी किस्म की दगाबाजी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी, आपने दुनियावी ख्वाहिशों के ताबे नहीं जाना। फसा के वक्त ये चीजें आपके ऊपर खुदा ने अपनी रहमत फरमाई है। आए देखें हम तितिया रसूल की इंजील 16वें बाब में मसाया क्या कहते हैं। तितिया रसूल की इंजील 16वां बाब, और हम पढ़ेंगे जिन आयात को 6 से 12। मसाया फरमा रहे हैं, यहोवा शाह ने यह मालूम करके कहा कि आए कम इत्कादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो। सॉरी 6 से, यहोवा शाह ने उनसे कहा, खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। गलत तालीमात गुनाह पैदा करती हैं, खमीर पैदा करती हैं। आज आपके अंदर खमीर आपके पादरियों ने पैदा की है, आपको वार्न किया जा रहा है और मसाया वार्न कर रहे हैं कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार हो। ये आपके पादरी जो कहते हैं ये यहूदियों की ईद है, ये बनी इस्राएल की ईद है, ये फरीसी और सदूकी हैं, ये आज के फरीसी और सदूकी हैं। और मसाया ने वाज़ेह ऐलान किया है कि इनके खमीर से होशियार हो, इनकी गलत तालीमात से होशियार हो। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए आप ही की तरह। क्या आप समझते हैं ये किस खमीर की बात होती है? ये तो रोटी में होता है।
तो मसाया आपको समझाते हैं। यावशाय ने ये मालूम करके कहा, आए कामित कादर, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी रोटियां टोकरियां उठाएं, और ना उन 4,000 आदमी की 7 रोटियां, और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। तब उनकी समझ में आया कि उन्होंने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा। आपके पास उधर कोई नहीं है कि हमें जो ये इल्म ही नहीं था, हमारे तो पादरी ने ये कहा था, हमारा तो बिशप ये कह रहा था, मेरे तो बाप ने ये कहा, मेरी तो माँ ने ये कहा, मेरे तो भाई ने ये कहा। मैं क्या करता? नहीं, आपको वार्न किया गया है कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहो, इनकी तालीम से होशियार रहो। और होशियारी क्या चीज है? जांचो, परखो, देखो, पढ़ो कि क्या वो बातें ऐसी हैं जो कि कलाम में खुदा में। क्या कहीं लिखा है कि ये यहूदियों की ईद है? क्या कहीं ये लिखा है कि ये बनी इस्राएल की ईद है? या इसके बरक्स लिखा है? अगर बरक्स लिखा है तो इन सदूकियों और फरीसियों से किनारा करो। पौलुस रसूल कहते हैं गलीतियों की किताब में, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। जरा सी गलत तालीम आपसे गुनाह जो सी करवाएगी, और गुनाह की सजा मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। मत इस जो है वो खुश फहमी का शिकार है कि मसाया ने कुर्बान होकर आपके गुनाह जो से हैं वो धो दिए हैं। गुनाह की माफी आपकी अभी रहती है। आपने गुनाह की माफी मांगी है? आपको क्या इजाजत है कि आप गुनाह करें? आप ज़हन में रखिएगा कि आपके लिए नहायत ज़रूरी है कि खमीर को अपने अंदर जगह ना पाने दें, अपनी हदूद के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने जिस्म के अंदर, अपनी रूह के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर। आए देखें, यूहन्ना रसूल की इंजील छठे बाब में चलेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील छठा बाब, और जो आयतें हम देखेंगे वो देखेंगे 31 से 35 तक। कलाम खुदा बयान करता है, हमारे बाप दादा ने बयाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उन्होंने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। हमारे बाप दादा ने बयाबान में मन खाया। बनी इस्राएल जब मिस्र की गुलामी से निकलती है, वो रोटी की फरियाद करती है और खुदाए कदूस उन्हें मन जो उनसे बरसाते हैं उन पर, और वो मन खाते हैं। लेकिन ये रोटी जो सी है उन्हें जिंदगी नहीं बख्श रही, उन्हें जिंदा रहने की तरगीब दी जा रही है, लेकिन उन्हें हमेशा की जिंदगी जो सी है नहीं बख्शी जा रही।
याबाशाह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मोशे ने तो वो रोटी आसमान से ना दी, लेकिन मेरे बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देते हैं। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तो बेखमीरी रोटी जो सी है, आपको ये याद दिला रही है कि वो आपने खानी है, साल ब साल खानी है। खमीर है गुनाह, गुनाह से पाक तालीम आपके लिए जरूरी करार दी गई है। इसीलिए मसाया जब मसलूब हो रहे हैं तो आपसे कह रहे हैं कि तुमने क्या करना है, ये रोटी लेनी है और इसे खाना है, क्योंकि ये मेरा बदन है। और ये अंगूर का शीरा लेना है, क्योंकि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे गुनाह की माफी के लिए बहाया जा रहा है। शागिर्द क्या कह रहे हैं? उन्होंने उनसे कहा, आए खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया करें। याबाशाह ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। ये है रोटी जो हमें लेनी है। ये है वो तालीम जो आपको कहा गया था हजारों साल से बनी इसराइल को, जो वो साल ब साल बेखमीरी रोटी की ईद मनाते चले आए थे खुदा के हुक्म के मुताबिक। उसको खुदा ने जिस्म की हालत में आकर बता दिया कि ये बेखमीरी रोटी जो तुम्हें कही गई थी खाने को, वो मैं। ये वो तालीम है जो तुम तक जौन सी है मेरे नबियों ने मेरे कहने के मुताबिक पहुंचाई। तुम्हें मेरे हुक्मों पर चलना होगा। ये है बेखमीर। जब आप हुक्म तोड़ेंगे तो खमीर आपके अंदर आएगा। इसलिए खुदा ने कभी ये नहीं फरमाया कि ये ईदें मैंने तुम्हें दे दी हैं, ये तुम्हारी ईदें हैं। खुदा ने कहा मेरी ईदें जो तुम्हें मनानी है, जिनका तुमने जो है अपनी नस्ल को बताना है, वो ये है। खुदा ने ये नहीं कहा कभी कि ये तुम्हारी ईदें हैं, ये मेरी ईदें हैं। इसलिए कलाम में खुदा कहता है ये हवा की ईद है, ये हवा आपके साथ खुशी मनाते हैं इन ईदों पे। ये पाक शराकत जो सी है, इसमें आप साल ब साल नस्ल दर नस्ल बेखमीरी रोटी को लेते हैं। पाक शराकत बेखमीरी रोटी है जो साल में एक मरतबा आपको कहा गया है। यहां पे भी फकीयों, फरीसियों और सदूकियों ने आपको हर संडे या महीने में एक मरतबा या 3 मरतबा या 4 मरतबा या जब उनका दिल करता है पाक शराकत की रस्म रख देते हैं। और पाक शराकत की रस्म बेखमीरी रोटी के साथ जुड़ी हुई है। ये है वो बेखमीर जो आपने फसा के मौके पर ली है। फसा और बेखमीरी की रोटी के कुल दिन 8 दिन है।
फसा के मौके पर यह रोटी आपको दी गई है। उससे पहले आपसे कहा गया कि खमीर निकालना है, ताकि बेखमीर अब आपके अंदर आ सके। पाक शराकत एक मरतबा साल में आपको कहा गया लेने को। पौलुस रसूल आपसे बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को पाक कर लो, खमीर निकालो और ताज़ा और नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। मसाया आपको बार बार कह रहे हैं, फकीयों और सदूकियों के खमीर से होशियार हो। हमें मौका दिया जा रहा है कि हम जो उनसे इस बेखमीरी रोटी की ईद के ज़रिए से उस मोहर को जो हमारे हाथ और हमारी आंखों के दरमियान लगाई गई है, खुदा की कौम में दाखिल होने वाले ठहरे। खुदा की कौम में वही दाखिल हो सकेगा जो खुदा के हुक्मों पर अमल करने की जस्तजू करेगा, जो सीखेगा, जो अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करेगा, वही खुदा की ईदें जो है मनाएगा, उनमें शामिल होगा और खुदा की वो ईद जो कि आखिरी ईद है, ईद क़याम, खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा। अपोस्तल यूहन्ना वाज़ेह बयान करते हैं, कहते हैं चौथे बाब के अंदर हम चलेंगे और 24वीं आयत में अपोस्तल यूहन्ना आपको बताते हैं, वो कहते हैं खुदा रूह है और ज़रूर है कि उनके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। हमें प्रस्तिश ऐसे नहीं करनी कि हम घड़ियां देखते रहें, ये देखते रहें कि यार इतवार आ गया, इतवार के जाने। इतवार खुदा का दिन नहीं है, खुदा का दिन सबत है, वाज़ेह कलाम में लिखा है। और ये सबत जो उनसे तख्लीक कायनात पर सबत बनाया गया है, आदम के लिए बनाया गया। इसीलिए मसाया ने कहा है कि सबत आदम के लिए बना है, इंसान के लिए बना है, ना कि इंसान सबत के लिए। रोटी आदमी के लिए है, आदमी रोटी के लिए नहीं है। सबत खुदा ने आपको दी है, आए खुदा की ज़ुमरी में आए, इसलिए उस दिन को बरकत का दिन कहा गया। इसलिए वो दिन पाक है, वाहिद दिन जिसे पाकीज़गी का दिन कहा गया, क्योंकि खुदा उस दिन में मौजूद है। आए खुदा की तरफ रुजू लाएं, अपने आप को फकीयों और फरीसियों सदूकियों के खमीर से आज़ाद करें और खुदा की ईदों में शामिल हों और अपने हाथ और माथे पर खुदा की मोहर लें, ताकि हम खुदा की कौम ठहर सकें और खुदा के साथ बसेरा कर सकें। खुदा आपको अपना दिन जो सबत है मुबारक